आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मन में देशभक्ति और हिम्मत जागने लगती है और वो महान व्यक्तित्व है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक नामक शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ जी बहुत ही सम्मानित वकील थे जो बाद में विधानसभा के सदस्य भी बने थे। नेताजी जी की माता प्रभावती देवी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थीं और नेताजी पर अपनी माता का ही सबसे ज्यादा प्रभाव था। नेताजी संस्कृत की नीति कथाओं को बहुत चाव से पढ़ा करते थे और जब विद्यालय में प्रार्थना होती थी तो पूरे समय पूरे मन से आंखें बंद करके ही प्रार्थना करते थे। नेताजी बहुत छोटी उम्र में ही रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के विचारों से प्रभावित हो गए थे। नेताजी ने स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष की लगभग सभी पुस्तकें पूरे मनोयोग से पढ़ डाली थीं। स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रभावित होकर नेताजी साधु संतों का बहुत आदर करने लगे थे, जिससे इनके मित्र इन्हें सन्यासी कहते थे। एक बार तो ये बनारस और हरिद्वार भी चले गए थे। विद्यालय में नेताजी को वही शिक्षक पसंद आते थे जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करते थे। नेताजी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म की उन्नति के लिए पूरी तरह समर्पित थे। महर्षि अरविंद घोष के पत्र आर्य को भी नेताजी नियमित पढ़ते थे। इन सब वजहों से नेताजी का धर्म के प्रति झुकाव इतना बड़ा कि वे साधु संतों की मंडली के साथ सत्संग में बहुत सारा समय बिताने लगे थे। नेताजी ईश्वर में पूरी आस्था रखते थे, आत्मा व पुनर्जन्म में मानते थे और इसे पूरी तरह तार्किक मानते थे। इनके लिखे पत्रों में काफी बातें ईश्वर को समर्पित होती थीं। नेताजी ने लिखा है कि मैंने गीता पढ़ी है और कर्म की प्रधानता की सीख मुझे गीता और श्री कृष्ण से ही मिली है। धर्म में मेरी आरंभ से ही रुचि थी। योगाभ्यास से मुझे बहुत लाभ हुआ है और इसी की वजह से मैंने जीवन को गंभीरता से लेना सीखा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद नेताजी ने सिविल सेवा की परीक्षा दी थी। आज की तरह सिविल सेवा तब भारत में नहीं होती थी, बल्कि इंग्लैंड जाना पड़ता था और उस समय की परीक्षा का बहुत ही कठिन सिलेबस हुआ करता था, जो कि भारतीयों के लिए तो बिल्कुल ही अनजाना सा था। इन सब कठिनाइयों के बाद भी नेताजी ने हार नहीं मानी। पूरे मन से परीक्षा दी और परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त कर भारत माता का सिर ऊंचा किया। लेकिन इन्हें अंग्रेजी सरकार के लिए काम नहीं करना था, इसलिए बिना देर लगाए इन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत आकर देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। भारत के बाहर सेना बनाकर भारत में अंग्रेजी सरकार पर आक्रमण करके इन्हें खदेड़ने की सलाह नेताजी को वीर सावरकर ने दी थी और हम सब जानते हैं कि नेताजी ने इसे स्वीकार किया था और आजाद हिंद फौज का मजबूत गठन किया था और फिर भारत में अंग्रेजी सरकार पर आक्रमण करके वर्मा और अंडमान निकोबार पर भारतीय शासन भी स्थापित कर लिया था। अतः नेताजी के जीवन से हमें जो सीख मिलती है उन्हें हम अपने आचरण में लाएं, क्योंकि अगर हमने बस इतना कर लिया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हमारे मन में जिंदा रहेंगे।